हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज एक्चुअली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लूसेंट। लूसेंट बेसिकली आप सभी को पता है कि लूसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं उसके अंदर हार्डली ऐसा कोई एग्जाम है जिसके अंदर लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आता हो। आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, यहाँ से लूसेंट के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो स्टैटिक जीके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेस रखता है हर एग्जाम्स में, चाहे वो आप अपर लेवल एग्जाम दे रहे हो, लोअर लेवल एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे लूसेंट से आता ही आता है। और बच्चों को एक्चुअली लूसेंट पढ़ने में काफ़ी तकलीफ भी होती है, बिकॉज पूरा लूसेंट पढ़ना फिर उसको याद रखना एक दिन में तो होता नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगा, हम 5 से 6 MCQ के अंदर डिस्कस करेंगे लूसेंट के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको चीज़ें याद भी हों। तो आज ये पहला वीडियो और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लॉर्ड बुद्धा एनलाइटेंड। तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटेंड कहाँ पे मिला था। तो लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटेंड बेसिकली मिला था बोध गया में। बोध गया कहाँ है? तो बोध गया आज के बिहार में है। कहाँ है? आज के बिहार में। तो आप सभी को पता है कि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्धा ज्ञान की प्राप्ति में वो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। उनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे और घर को छोड़ दिया था और फिर वन वन भटके थे ज्ञान की प्राप्ति में। काफ़ी लोगों से वो मिले और फाइनली उन्हें बोध गया में, ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा की रात को जो गौतम सिद्धार्थ हैं, गौतम सिद्धार्थ जो है ना, वो बन गए थे गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है वो जिसको सब कुछ पता हो, सर्वज्ञानी, यानी कि ओमनीसिएंट। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली ओमनीसिएंट बन गए थे। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है मगहर। ये किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली मगहर जो रिलेटेड है वो कबीर दास से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि कबीर दास जो थे 16वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़े संत थे, यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। मगहर से ये था कि बहुत लोगों का मानना है कि जो लोग काशी यानी जो लोग बनारस में मरते हैं उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, और जो लोग मगहर में मरते हैं उनको स्वर्ग नहीं मिलता है। इसी मिथ को तोड़ने के लिए क्या हुआ कि जो कबीर जी हैं वो काशी से जाकर मगहर में सेटल्ड हो गए अपने आखिरी दिनों में, अपने लास्ट डेज में, और वहीं पे उनका देह त्याग हुआ, वहीं पे उन्होंने मतलब उनकी डेथ हुई। ये भ्रम को, इस मिथ को तोड़ने के लिए कि लोगों का जो स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है वो उनके डिपेंड करता है उनके कर्म पे। किस पे? उनके कर्म पे, ना कि प्लेसेस से। प्लेस कोई मायने नहीं रखता अगर आपके कर्म अच्छे हो। दूसरा है सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना क्या दिया था, पहला यहाँ पे प्रीच किया था, यानी पहला अपना प्रवचन दिया था अपने 5 शिष्यों के साथ। कितने लोगों के साथ? 5 शिष्यों के साथ। और यहाँ पे लास्ट है कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु बेसिकली गौतम बुद्ध का किंगडम है, यानी कि उनका गांव है जहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो जहाँ पे सिद्धार्थ पैदा हुए थे वो है कपिल वीकेन से कपिल वस्तु। उनके पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन अगर आए तो उनके पिता का नाम था सुशोधन, ठीक। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। और उनके बेटे का क्या नाम था? तो उसका नाम था राहुल। क्या नाम था उसका? राहुल। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब देखिए आर्य समाज का फाउंडर कौन है। तो आर्य समाज यहाँ पे कब फाउंड हुआ था, पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो आर्य समाज फाउंड हुआ था 1875 में। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था बॉम्बे के अंदर, ठीक है। ये तो इसका फाउंड किसने किया था? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती कौन थे समझ लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में मोरबी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोरबी। मोरबी आज के गुजरात में है। कहाँ पे है? आज के एक्चुअली गुजरात में है, ठीक। तो मोरबी आज के गुजरात में है। इनका जन्म 1824 में हुआ था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन किया था। एक और चीज़ आपको समझना है कि आज के मॉडर्न डेज में एक स्कूल रन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं DAV, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। DAV का मतलब होता है, एंग्लो का मतलब होता है कि DAV स्कूल जो होता है वो इंग्लिश और संस्कृत दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है, दोनों की मिक्स स्टडी करवाता है, इसलिए उसका नाम हो गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और इसके ब्रांचेस इंडिया में हर शहर में लगभग हैं, ठीक।
एक और व्यक्ति हैं जो आर्य समाज से जुड़े थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। वही लाला लाजपत राय जिनको हम पंजाब केसरी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1835 में। कहाँ पे? कोलकाता में। और ये काली माता के बहुत बड़े क्या थे? भक्त थे। और किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे वेरी फेमस स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। और विवेकानंद जी ने क्या इस्टेब्लिश किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था कृष्ण मिशन। ठीक है, ये स्टार्ट किया था। दूसरा यहाँ पे स्वामी सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद जो थे वो एंशियंट टाइम में एक बहुत बड़े संत थे। क्या थे ये? संत, यानी कि सेंट थे। इतना चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि व्हाट इज द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। तो अब इस बात को आपको बता रहा हूँ कि पंजाबी का साइन लैंग्वेज क्या है। तो वो है बेसिकली गुरमुखी। ठीक है, गुरबानी जो है बेसिकली वो एक ग्रंथ है। जैसे जब हमारे सिख भाई हैं, जब वो मतलब वाहे गुरु को, जब गुरु नानक देव जी को याद करते हैं तो गुरबानी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक यहाँ पे है प्रकृत। ये प्रकृत लैंग्वेज वो है जो कौन यूज़ करता था बोलने में? गौतम बुद्ध। तो बुद्धा बेसिकली प्रकृत लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पंजाबी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पंजाबियों में 5 क का कॉन्सेप्ट है, 5K है। ये 5K क्या है? तो 5K का मतलब होता है केस, ठीक है, कड़ा, ठीक, कंघा, ठीक, कच्छा और किरपान। किरपान, ये किरपान का मतलब क्या है? किरपान का मतलब होता है डैगर, यानी कि खंजर। क्या होता है? खंजर। और ये 5K का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सन राइजेज इन विच स्टेट फर्स्टली। आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट हैं और उनमें एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है पता है आपको? ईटानगर। क्या नाम है? क्या कैपिटल है? ईटानगर। ठीक, अच्छा देखिए, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझना ये है कि जो सन होता है उसका रोटेशन कैसे होता है। उसका रोटेशन यहाँ से ऐसे होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। तो क्वेश्चन आपको आया है कि भाई सबसे पहले कहाँ पे सन राइज होता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश, लगभग 3 बजे तो हो ही जाता है। लेकिन सबसे लास्ट में सन सेट कहाँ पे होता है? तो वो जगह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, यहाँ पे एक और है आसाम। आसाम का कैपिटल आपको पता है क्या है? आसाम का कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और एक और आप याद रखिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, 7 स्टेट हैं, उनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं उनको हम? 7 सिस्टर। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन इज यूज्ड टू क्योर विच डिसीज। तो कौन से डिसीज को ठीक करने के लिए हम इंसुलिन यूज़ करते हैं? क्या हम कैंसर के लिए करते हैं? क्या HIV के लिए करते हैं? क्या डायबिटीज़ के लिए करते हैं? क्या ल्यूकोमिया के लिए करते हैं? नहीं, हम इंसुलिन बेसिकली यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए होता है? डायबिटीज़ के लिए। कैंसर के लिए हम नहीं करते हैं। HIV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको पता होना चाहिए।
और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर आपके अंदर ब्लड की कमी होती है और बार बार आपको ब्लड चेंज करना पड़ता है। ब्लड क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हमने सारे के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर दिया है, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में मैंने आपको बताया है, सारे ऑप्शंस को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी बाकी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको यहाँ पे आंसर दे पाऊँ, और रोज़ एक एक एपिसोड यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।